हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन घटित होती है, जिसमें पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो पदार्थों का रूप में परिवर्तन हो रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है। रूप में होने वाले इन परिवर्तनों को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इनमें हम एक एक परिवर्तन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उस ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, जिसमें उसके भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, भौतिक गुण बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पानी है, जल है, इसका रासायनिक संघटन H2O है। जब इस जल को गर्म किया, भाप बनी, वाष्प बनी, तब वाष्प का भी रासायनिक संघटन H2O है। इसको ठंडा किया, बर्फ बना, तब भी इसका रासायनिक संघटन H2O। क्या परिवर्तन हुआ? अवस्था परिवर्तन हुई। ये द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में था, ये गैस अवस्था में बदल गया और ये सॉलिड हो गया। अब इनमें जो हम इनके परिवर्तन कर रहे हैं, उस परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन हमने क्या किया, जल को ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया। अब हम वापस इसको गर्म करेंगे तो पुनः पानी, भाप, जल बन जाएगा। और इसी को वापस गर्म किया तब भाप बनी, वापस इसको ठंडा करेंगे तो संघनन की क्रिया होगी और पुनः लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात भौतिक परिवर्तन में जो प्रारंभिक पदार्थ यानी अभिकारक है, उससे जो उत्पाद बन रहा है, उसका प्रभाव हटाने पर पुनः उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि लोहे का चुंबक बनना, दूसरा उदाहरण है नौशादर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का पानी में घुलना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसके परिवर्तन को हटाने पर
पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे, इनको हम इन भौतिक परिवर्तन के गुण में पहला गुण हो जाएगा कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। तो भौतिक गुण बदल रहे हैं, पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन नहीं होता, व संगठन में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा गुण है परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। जो आपने परिवर्तन किया है, जल था उसको आपने ठंडा किया, बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को पुनः गर्म किया, तो ये पुनः क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। परिवर्तन का कारण हटाओगे तो पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका गुण, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। चौथा गुण है इसका, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो हमें प्रकृति के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। टोटल मिला के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा अभी तक, उसमें हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, उनकी अवस्था है, रंग है और आकार है, ये बदल जाता है। और उसमें उसके रासायनिक गुण और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन हो गया ये भौतिक परिवर्तन। हम एग्जाम्पल से हमने देखा कि जल है, उसको ठंडा किया, बर्फ़, जल क्या था, द्रव अवस्था में था, इसकी अवस्था बदल गई, बर्फ़ ठोस अवस्था में आ गया, पर इसका रासायनिक संगठन नहीं बदला है। तीनों में H2O 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 ही रहेगा, ना इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। बर्फ़ जल का फॉर्म है, पानी है ही जल, और वाष्प है तो वो भी जल का ही फॉर्म है। तो तीनों का स्वाद भी नहीं बदलता है और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। इसके हम उदाहरण लेते हैं, लोहे का चुंबक बनना। जब लोहे पर उसका प्रभाव हटाते हैं तो पुनः वह लोहा हो जाता है। जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वह चुंबक बन जाता है। फिर नौशादर का ऊर्ध्वपातन और शक्कर का पानी में घुलना, ये सभी, इनमें किसी में भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इनका जो प्रभाव हमने दिया है वो परिवर्तन हटाने पर पुनः वह मूल अवस्था में आ जाते हैं। अब इसके गुण हो गए कि भौतिक गुण, इसमें भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन नहीं होता, पहला गुण। दूसरा, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन पूर्णतः स्थायी होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये था रासायनिक भौतिक परिवर्तन। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन हो जाता है। या इसमें इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक गुण
गुण व संगठन में परिवर्तन हो जाता है। और क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं C+O2 मिलकर के ये CO2 बनाया। कार्बन कास्ट कोयला था, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अर्थात इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं हो जाता है, इसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ जिसका संगठन अलग है, रासायनिक गुण अलग है। तो इस प्रकार इसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसके हम और भी एग्जाम्पल देते हैं। दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन, उसके अलावा भोजन पकाया जाना, भोजन पकाते हैं, भोजन का पकाना, भोजन का पाचन, सांस लेना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। इनमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, पर उत्पाद से फिर पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं होता है। तो इसका हम रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ है वो रासायनिक गुण और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। अब इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे? इसमें भौतिक और रासायनिक गुण और संगठन बदल जाते हैं। इसमें इसका परिवर्तन हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो ये इसके गुण हो गए। गुण नंबर पहला, भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक व रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन हो जाता है। नया, यह परिवर्तन स्थायी भी होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जो मूल पदार्थ से गुण और संगठन में भिन्न होता है। ये है अपना, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये था हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।